अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी हम जानेंगे कि बिहार इलेक्शन को लेकर अब क्या रणनीतियाँ बनेगी और बिहार इलेक्शन ने जो आज तारीखों का ऐलान किया है उसी को लेकर के आज हम जानते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी क्या कहेंगे? जी आज के जो कोरोना संकट का दौर चल रहा है, इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। और एक बात यहाँ अहम है कि जो आप पीछे देखें अन्य चुनाव की, तो बिहार में अक्सर 4 या 5 या उससे अधिक चरणों में चुनाव होता था, लेकिन इस बार चुनाव में चुनाव आयोग ने सिर्फ 3 चरणों में पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। और साथ में जो इस कोरोना का दौर है, इसको लेकर कई इंतजाम कोरोना संकट को देखते हुए किया गया है। जहां बड़े पैमाने पर ग्लव्स की इस्तेमाल की बात कही गई है, फेस शील्ड के इस्तेमाल की बात कही गई है। वहीं जो सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी अपना मतदान कर सकेंगे। उनके लिए जो समय सीमा जो मतदान के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है, वो ये बताया गया है कि वो चुनाव के आखिरी समय में वो लोग अपना मतदान कर पाएंगे। यहाँ एक बात और बता दें, यहाँ पर चुनाव के समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। 1 घंटे की जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा भी इसमें आप देखें तो सबसे अहम बात यह है कि ये जो 3 चरणों में पूरे चुनाव को संपादित किया जाएगा यहाँ पर, और 10 नवंबर को मतगणना बिहार विधानसभा के 243 सीटों की जाएगी। जी आशुतोष जी, एक और सवाल था कि जिस तरह से हर बूथों पे कहा गया है कि 1000 मतदाता ही मत दे पाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के, किस तरह की रणनीति आप चलेगी? जी बिल्कुल, जो तमाम जो ये घोषणाएं की गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका एकमात्र जो है जो कोरोना संकट चल रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी अहम है, उसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है कि एक बूथ पे सिर्फ 1000 मतदाताओं ही मतदान कर पाएंगे। इसके अलावा भी कई निर्णय जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। उसमें आपका रैली नहीं होगी, बड़े पैमाने पे जो रैलियों की संख्या होती थी अन्य चुनाव में, वो इस बार नहीं देखी जाएगी। जो प्रत्याशी होते थे, जो अपनी सिक्योरिटी मनी जमा करते थे इलेक्शन कमीशन को, वो भी ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऐसे तमाम जो फैसले है वो चुनाव आयोग के द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी समाचार पर जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ बिहार से कार्य समिति सदस्य अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ ललन सहनी जी जुड़ गए हैं और अभी हम उनसे जानते हैं कि ललन सहनी जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपने तरफ से, और पूरे अति पिछड़ा समाज की ओर से बिहार के सबके तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ललन जी, जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने डेट रिलीज कर दिया है चुनाव का, क्या कहेंगे आप? सर, चुनाव आयोग ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, और चुनाव आयोग का फैसला हम लोग सर आंखों पर रख कर उसके हिसाब से काम करेंगे। ललन जी, जिस तरह से चुनाव आयोग ने पहला जो चरण का जो वो मतदान उन्होंने जारी किया है 28 नवंबर का, और उसके बाद जो कहा जाता है कि 3 चरणों में इस बार जो चुनाव को पूरा समेटा जा रहा है, जो पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन कोरोना को मद्देनज़र पूरा रखते हुए आप क्या कहेंगे, अब किस तरह से पार्टियां रणनीति बनाएगी और किस तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 लोग ही अब रैलियों में उतनी भीड़ दिखेगी नहीं, सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर जा सकेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति होगी? सर, इस समय की रणनीति चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से तो 8 नवंबर को नामिनेशन है और 12 नवंबर को नाम वापसी का है। और 3 चरण में जो चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किया है, एक 28 नवंबर को 71 सीट के लिए और 3 नवंबर को 94 सीट के लिए है, और 7 दिसंबर को 78 सीट के लिए उन्होंने जो किया है। ये बहुत ही 3 चरण का मतदान जो है बहुत ही शांतिपूर्ण होगा। इधर कैंडिडेट लोग और हम लोग में एक ही जो है चर्चा चल रहा है कि अधिक से अधिक जो है कि जो चुनाव आयोग 5 गाड़ी चाहे 5 आदमी के साथ डोर टू डोर घूमना है, क्योंकि पूरे बिहार में कोरोना का भी डर है, पूरे देश में कोरोना का डर है। उस हिसाब से मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल होगा ही, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल हम लोग रखेंगे। और क्योंकि हर क्षेत्र में विधायक जी पहले से ही घूम चुके हैं,
और कार्यकर्ता में जो है कि ये भावना है लोगों में डाल दिया गया पहले ही कि कोरोना संक्रमण के समय जो है ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं विधायक जी के साथ, इसीलिए हर जगह पर उनका जो है बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है कि साधारण लोगों के साथ क्षेत्र बाई क्षेत्र अपना कैंडिडेट को लेकर घूमेंगे, क्योंकि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। ललन जी, हिंदी समाचार पर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 33